हे हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का एक टॉपिक कम्प्लीटली आज के सिनारियो के ऊपर है। आज का सिनारियो इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। लोगों को लगा था कि कोरोना चले गया है, पर ये वापस आ गया और वापस आके इतना विशाल बन गया है कि अब सिर्फ एक ही सवाल लोगों के दिमाग में चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, वो है लॉकडाउन होगा क्या। हर कोई रिश्तेदारों से मिलता है या फ़ोन में बात करता है, किसी से भी कुछ भी बात करता है तो सबसे पहला सवाल ये रहता है कि लॉकडाउन होगा क्या। अब इतना डर, इतना एंजाइटी, इतना प्रेशर लेके लोग जी रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि यार कोरोना से नहीं मरूंगा, मैं तो भूख से मर जाऊंगा, या बिना पैसे का मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, कर्जे से मर जाऊंगा। तो ये जो माहौल है इसके कारण बढ़ रहा है स्ट्रेस। और आज ये जो टॉपिक ले रही हूँ मैं, इसमें सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये माहौल में, स्ट्रेस भरी माहौल में अपने आप को शांत किस तरह रखना है। बढ़ते हैं वीडियो के ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैं लाइव रहती हूँ, नए नए टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। वहाँ पर भी मेरे से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, माहौल के बारे में बात करते हैं। इस माहौल में अपने आप को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आप सबसे विनती करूंगी कि कोरोना का जो डर है, उस डर को दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे पता है बहुत प्रेशर है, स्कूल गोइंग बच्चे को ये प्रेशर है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे को ये होगा कि यूनिवर्सिटी चालू होगी कि नहीं होगी, मेरा एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। पेरेंट्स को ये टेंशन है कि स्कूल चालू चालू होंगे नहीं होंगे, फीस भरनी है नहीं भरनी है, पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, कर्जा इतना क्योंकि ईएमआई तो बंद नहीं हुए और नौकरी बंद हो गई है। ईएमआई कैसे भरेंगे? लोन लेके रखा हुआ, ईएमआई कैसे भरेंगे? बैंक बैलेंस तो खत्म हो गया है। तो लोग जब यहाँ समझे थे माहौल ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा, 2 महीना चला, वापस बंद पड़ा। तो इस सब के माहौल में परेशानी बहुत बढ़ गई है। इसमें सिर्फ एक चीज़ अभी कीजिएगा, वो है पेशेंस रखिएगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कब क्या खुलने वाला है, होने वाला है, किसी को नहीं पता। तो पेशेंस ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात यह है कि बार बार सबको मत एक ही सवाल पूछिए कि लॉकडाउन होगा क्या। अरे अपने आप डरे हुए हो, दूसरे को भी डरा रहे हो। अपने आप को बोलो ना कि नहीं यार, मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर कंडीशंस खराब आई तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने के लिए। हम एलआईसीज करते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स करते हैं, क्यों करते हैं? अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। पर बॉडी पर किसी ने वर्क किया है? माइंड पे किसी ने वर्क किया है? अपने आप को मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हो कि माहौल कुछ भी आए पर मुझे स्ट्रांग रहना है, माहौल मुसीबत कुछ भी आए मुझे मेरे परिवार को बचाना है, माहौल कैसा भी आए, कोरोना बढ़े कम हो, मेरे को इस तरह देखना है कि मेरा घर सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूं, मेरी लाइफ सुरक्षित रहे। ये क्यों नहीं सोच रहे हो? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ। मैं ये सीधा लोगों पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सोचोगे स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, तबीयत आपकी बढ़ेगी। नहीं हुआ होगा कोरोना, फिर भी कोरोना होगा, इसका आपको डर लगा रहेगा। ये मत सोचिएगा। बिंदास होना सीखिएगा। अगर नॉर्मल बुखार भी हमारे साथ वायरस की तरह काम करता है, वायरस कहीं नहीं जाएगा, वही यही रहेगा। वैक्सीन पे भरोसा कीजिए और फिर लाइफ को रिस्टार्ट कीजिए। आज का जो माहौल चल रहा है, इस ये जो माहौल है, इट्स रियली अनप्रडिक्टेबल। इस माहौल में लोग अपने आप को सिर्फ सरवाइव कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हर कोई इंसान यही बोल रहा है कि इस जंग में अगर जी लूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो जीना है तो अच्छे से जियो, कट शॉर्ट कीजिए सारी चीज़ों को। क्यों? क्या क्या ज़रूरत है ये सोचने के लिए यार मेरा सेविंग्स ख़त्म हो गया है? ठीक है, दोबारा आ जाएगा। जिंदा तो हो। बच्चा घर पे पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, पढ़ाई तो चालू है। वाई आर यू ऑल नॉट लुकिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स, देर लुकिंग टू अ नेगेटिव थिंग। हर बार नेगेटिव की तरफ सोचना ज़रूरी है क्या? अपने आप को पूछिए। कितने सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है कि लोग कोरोना में सीख गए जो चीज़ें नहीं करना सीखते थे। पूरी दुनिया आज ऑनलाइन हो गई है। बहुत सारे काम जो हम ऑफलाइन बोलते थे कि सिर्फ ऑफलाइन होगा,
वो भी ऑनलाइन हो गया है। हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। तो अब सोचिए, देश कहीं रुका नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, थोड़ा सा टर्न हो गया है, थोड़ा सा नया रूप में आया है। और वैक्सीन तो आ गई है, थोड़ा दिमाग चलाइए, देखिए। अगर वैक्सीन फटाफट सबको दे दी गई और वैक्सीन सब लोग के पास आ जाने के बाद ये कोरोना कहाँ रहने वाला है। और लोग रिसर्च कर ही रहे हैं ना, चीज़ें वर्क डाउन होगी, क्योंकि सारी दुनिया इसके पीछे लगी पड़ी हुई है। तो आप सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, अपने आप को प्रेशर करोगे और बीमार पड़ोगे। इतना सब करने से अच्छा है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। बार बार न्यूज़ देख के उसके बारे में सोचना बंद कर दो। लॉकडाउन के बारे में बात करना सोचना बंद कर दो। सिर्फ फोकस करो अपने काम के ऊपर। सिर्फ फोकस करो किस तरह आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, हेल्दी सोचो। दूसरी बात है, ओवर थिंकिंग बंद करो। क्यूरियोसिटी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बंद कर दो। ओवर थिंकिंग किस तरह बंद करना है? जब भी बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने आप को सिर्फ स्टॉप बोलना है। जब भी बहुत ज़्यादा सोच रहे, जैसे मैं सोच रही हूँ, बहुत सोच रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने आप को बोलूँगी स्टॉप। स्टॉप हो जाने के बाद थॉट वही रुक जाती है और फिर हमको डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट हो जाने के बाद वापस, मुझे पता है वापस थॉट आएगा, शांति रखनी है थोड़ी देर के लिए, वापस स्टॉप बोलना है, वापस रिस्टार्ट करना है। ये एक्सरसाइज है, माइंड इस तरह ही एक्टिवेटेड रहता है। अपने माइंड को भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्ट्रेस जब होता है ना, तो वो कहीं आसमान में दिखता नहीं है, या कभी भी ऐसे हमें पिंपल्स नहीं आते स्ट्रेस के। स्ट्रेस अंदर होता है। स्ट्रेस धीरे धीरे बॉडी को खोखला करना शुरू कर देता है। बहुत प्रेशर से अपने आप को स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस से आपको बीपी, डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्रेन स्ट्रोक्स, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। खून सूख सकता है, आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारा किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी। तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों से बाहर आ जाइए। सिर्फ अपने दिमाग का खेल है। अपने दिमाग को जिस तरह आप चलाओगे उस तरह चलेगा। अगर आप दिमाग को दुखी रखना चाहते हो तो वो दुखी ही रहेगा। दिमाग को अगर मोटिवेट रखोगे तो मोटिवेट ही रहेगा। ये सिंपल ऑर्डिनरी सी बात है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने हाथ में सब कुछ होता है। अगर हम चाहो तो हम खुश रह सकते हैं, हम चाहो तो हम दुख ही रह सकते हैं। ये हमारा सोच है, और आज का माहौल ही ऐसा है। ये आप मान क्यों नहीं लेते कि आज का माहौल ही ऐसा है जो अनप्रिडिक्टेबल है। हमें सोच के कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ शांत रहना और देखना है। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। आने वाले समय को सिर्फ फेस करना है, चैलेंजेस को फेस करना है, बस यही काम हो गया है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, नौकरियां वापस आने की कगार पे भी है। लोग ने फील्ड्स चेंज की है, कुछ और काम कर रहे हैं, सेविंग्स ख़त्म हो गई है, मुझे पता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, उसके कारण क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम बढ़ने के कारण बहुत सारा रहने के लिए भी माहौल ख़राब हो गया है। बच्चों के लायक भी रहने के माहौल नहीं है। तो इसके लिए आपको बस ये सोचना है कि यार, ये जो समय है बस ये कोरोना के कारण समय है, उसके बाद टाइम वापस हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखना है, अपने सरकार पे भरोसा रखना है, और अपने आप पे भरोसा रखना है कि रास्ते तो ज़रूर निकलते हैं। रास्ते ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको चलना होता है और रास्ते अपने आप निकलते हैं। रुक जाओगे तो रास्ता निकलना बंद हो जाएगा, चलते रहोगे तो रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। गाइज, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आज मैंने बहुत सारी आपसे बातें की हुई है। ये बातें एक ऑर्डिनरी सी, जैसे हम जैसे बोलते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसी बातें हैं, बट इसको नज़रिया बदलने की ज़रूर देर है। कोरोना अगर जाएगा तो अपने समय पर जाएगा। हम अपने आप को वहीं पे रोकने से अच्छा चलना शुरू कर दीजिएगा। एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी उससे अच्छा नॉलेज कितनी मिल रही है वो देखिए। आपको पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे अच्छा आप किस तरह एक नई टाइम से सेविंग्स करना सीखेंगे, न्यू इनकम सोर्स बनाना सीखेंगे, किस तरह आप सरवाइव कर रहे हो ये देखना है। हेल्थी आप अभी कोरोना हुआ नहीं है तो बहुत अपने आप को लकी समझिए। कोरोना हो चुकाने के बाद अगर आप ज़िंदा बचे हो तो अपने आप को और लकी समझिए, और ये सोचिए कि दोबारा आपको मौका मिला है अपनी हेल्थ को बेस्ट रखने के लिए, तो हेल्थ के ऊपर वर्क ज़रूर कीजिएगा। तो इस माहौल में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए
अपने आप से बात करना ज़रूर, मतलब इसको बंद नहीं कीजिएगा। अपने आप को सोचिएगा, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लिख रहे हैं, क्योंकि आप अगर रुक गए तो आपका परिवार रुक जाएगा। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके ऊपर प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, परिवार को भी प्रिकॉशंस लेने बोलना है, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको प्रिकॉशंस लेने बोलना है। थोड़ा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी जंग हार रहे हो तो सहारा ज़रूर लीजिएगा। अकेला मत अपने आप को फील कीजिएगा, अकेला फील करोगे तो हार जाओगे। सब मिल के ये जंग लड़नी है और सबको मिल के रास्ता निकालना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जनरलाइज टॉपिक के ऊपर मैंने बात की, आज के माहौल के ऊपर बात की है, थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की है आपको। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों की तरफ ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि ऐसे बातों से उन्हें थोड़ा सा एक आत्मविश्वास बढ़ सकता है, मोटिवेट हो सकते हैं, और जो इस माहौल में परेशान है शायद से वो लोग अपने आप को दोबारा खड़ा होना सिखा दें। तो दोबारा ज़रूर मिलूँगी। धन्यवाद।